सारे प्यार पे सत श्री अकाल जी। ऑन कमर्शियल नोटिस तुहानूं पता सीगा अज शाम ਨੂੰ एक साडा गाना रिलीज़ होना सीगा गुड्डियां पटोले दा टाइटल ट्रैक। सो जो बीती रात दे विच इंडिया दे विच होया पुलवामा टैररिस्ट अटैक होया 40 तो 50 की गिनती दे विच अपने जवान शहीद होए। सो उस वजह करके साडा जनरली मन नहीं करता पिया, दिल नहीं करता पिया भी अज असीं कोई नच्चण टप्पण वाला गाना रिलीज़ करिए। सो असीं ट्राई करते हैं भी मोस्ट प्रॉब्ली कल नूं जां जदों समा ठीक लगदा भी असीं वो गाना रिलीज़ करांगे, बिकॉज टाइम थोड़ा तुहानूं भी पता भी थोड़े दिन प्रमोशन वास्ते भी रहिंदे ने। सो बट जनरली अज मन नहीं करता पिया किसी भी टीम मैंबर का कोई भी है। सो असीं ये गाने रोकदे पे अज फिलहाल दी घड़ी। नैक्सट अपडेट मोस्ट प्रॉब्ली तुहानूं सवेर मॉर्निंग तक दे दांगे। सो मेरे वालों सारे जवानां नूं उन्हां दे परिवारां नूं महाराज भाणा मनन दा बल बख्शे ते उन्हां दे सारिआं दी आत्मावां नूं शांति बख्शे। महाराज सारिआं नूं चढ़दी कला च चाहुंदे। You got a job, I got a way of life. Every evening you got to see your family. I just wished I got to see my parents soon. You celebrated festivals with lights and music. I celebrated with my comrades in bunkers. We both married. Your wife got to see you every day. My wife just wished I was alive. You were sent to business trips. I was sent on line of control. We both returned. Both wives couldn't control their tears. But you wiped her. I couldn't. You hugged her. I couldn't, because I was lying in the coffin with medals on my chest and coffin wrapped with tricolor. My way of life ended. Yours continued. We both left home at 18. जय हिंद। आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है, और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए। जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं, लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं। अपने स्टूपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना जनता सड़क पर उतरकर जय हिंद। कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई वाज वेरी शॉक्ड। तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पे आ चुकी थी, और यू नो द काउंट ऑफ soldiers who lost their lives, and then the whole political blame that happens. But all in all, I think it's very shocking, it really hit me. Like for some time I read and I just didn't know how to react, and that's I mean CRPF jawans who are, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, and the whole city is like a, you know, there are CRPF jawans everywhere in the state, and this was, मतलब कोई कैसे, कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, and of this degree, I really hope that they get justice. My deepest condolences to the family. I think इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं है। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है, और हर देशवासी को तकलीफ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे, और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को, ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे, और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सेंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सेंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में। वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर. 42 jawans have lost their lives, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए. वो है हमारे, we have a defense department in place, and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should dwell in to right now. जी. सर, जिस तरीके से कल अटैक हुआ हमारे जवान पर, क्या कहना चाहिए? Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. Thank you guys. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है, और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है. 40 लोग जो मारे गए हैं, उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि. जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता. और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए. इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें, और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा. I'm sorry because I feel very bad. मेरे हिंदुस्तान के जवान, तो ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवलस ना करें. Imagine those 42 families whose sons have passed away. It is actually a day of mourning for all of us. But I mean, this is work, like they say, show us go on. अंदर जाना. पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 CRPF के जवान हमारे शहीद हुए हैं. पूरा देश गुस्से में है. हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकी के खिलाफ. आप एक एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं. जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं, उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं, और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा. अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा. थैंक यू. आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है. मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है. तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं. हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है. आपको पता ही होगा जिस तरीके से हमला हुआ है. मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी
घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के अंदर, क्या कहेंगे कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, व्हाटएवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ हमारे शहर पर, क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स एंड वी डू मोर अबाउट इट। एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में। हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना। थैंक यू। सर, पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे जवानों। ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते, बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है और आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए भाई, पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी। इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं, फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं, फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक, चाहे नेगोशिएशन, चाहे जो भी है, ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए। कल मैं पूरा दिन बाहर थी। यूजुअली आई रीड दिस थिंग्स ऑन ट्विटर, बट जब मैंने
आज अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली लेट लास्ट नाइट, टुडे अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड अबाउट इट, आई वाज वेरी शॉक्ड. तब तक काफ़ी सारी न्यूज़ अपडेट्स इस पे आ चुकी थी, और यू नो द काउंट ऑफ soldiers who lost their lives, and then the whole political blame that happens. But all in all, I think it's very shocking, it really hit me. Like for some time I read and I just didn't know how to react, and that's CRPF jawans who are, मैं कश्मीर बहुत जाती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, and the whole city is like a, you know, there are CRPF jawans everywhere in the state, and this was, मतलब कोई कैसे, कोई कह भी नहीं सकता होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, and of this degree, I really hope that they get justice. My deepest condolences to the family. I think इससे ज़्यादा हम कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं है. It's obviously extremely shocking, very disheartening. In fact, आज पूरे दिन मतलब I was कौन से दिन पे इन लोगों ने ऐसा किया. The whole world is celebrating 14th February as a love day, a Valentine Day, and Valentine necessarily does not mean love for your lover. It means love for everybody, love for humanity. What have they done and why have they done it? But all said and done, I mean, we are helpless. We are here, and I can only say that my condolences to the families of the Jawans. And because they are there, we are safe. So all that one can say is thank you so much. हाथ जोड़ के, you know. Yeah. I mean, what is there to say? I really don't understand. मतलब, you know, if you think hating is gonna solve problems, try using love. It will solve the problems more easily. So I'm really not understanding कि क्यों इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है. Why are these terrorist attacks happening and all? I just feel sad for the entire families who have lost their loved ones there. There are a lot of children who've lost their father. There are a lot of wives who's become widows. This is not a good thing to do at all. My hearts and prayers and thoughts are with families, and I know that it's a very, very difficult time and very sad for everybody. But all we can do is just pray for their souls and, hope that the family gets through it nicely.